जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग बात करेंगे कि अगर नंबर 5 मिसिंग है, 5 नंबर किस चीज का नंबर है? बैलेंस का नंबर है। 5 नंबर बहुत सारे अंकों का पूरक अंक है। जैसे कि अगर आपके न्यूमरोस्कोप में 4 नहीं है और 5 और 8 है तो पूरक अंक माने जाएंगे। अगर 8 नहीं है, 4 और 5 है तो पूरक माना जाएगा। ठीक है, किसी हद तक 6 नहीं है और तो 5 भी है तो भी हम कहेंगे चलो काइंड ऑफ पूरक है। तो बहुत सारे अंकों का पूरक अंक है। 3 नहीं है तो हम 5 है तब भी हम बोलेंगे चलो ठीक है, इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लेकिन अगर आपकी चार्ट में 5 ही नहीं है तो बहुत सारे अंकों का जो पूरक अंक है वो नहीं है, और फिर हम बोलते हैं बैलेंस का नंबर। आप देखेंगे अगर तो 1 से लेकर 9 तक सबसे बीच में क्या है? 5 नंबर। तो ये जो बैलेंस है ना, जो इसने बैलेंस बना रखा है, वो बैलेंस मिसिंग है लाइफ से। और मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आपने देखी भी होगी। अगर नहीं देखी तो जाकर देखो। अभी मैं ये नहीं बताने आई कि 5 नंबर मिसिंग है तो क्या होगा, लेकिन मैं ये बताने आई हूं कि 5 नंबर मिसिंग है तो आपको करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले विष्णु सहस्त्रनाम रोज सुनो, रोजाना, डेली, विदाउट अ मिस रोजाना डेली सहस्त्रनाम सुनो। अगर पढ़ सकते हो तो इससे तो अच्छा कोई बात ही नहीं हो सकती। मतलब लिटरली में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती अगर आप पढ़ के उसको विष्णु सहस्त्रनाम रोज पढ़ सकते हो। 5 अंक नहीं है। अगर नहीं पढ़ सकते क्योंकि मुश्किल है, हर किसी से पढ़ा नहीं जाएगा, तो सिंपली विष्णु सहस्त्रनाम आप प्ले करो। जिस समय आप सुबह तैयार होते हो उस समय प्ले कर लो, या फिर पूजा करते हो तो उस समय प्ले कर दो। तो विष्णु सहस्त्रनाम एटलीस्ट सुनो जरूर। 5 नंबर नहीं है तो अब कोई अगर छोटा बच्चा है घर में, तो छोटा बच्चा है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनोगे, कानों में उसके भी पड़ेगा। उसका शरीर ना समझ पाए लेकिन उसकी आत्मा जरूर समझती है कि एग्जैक्टली क्या चीजें चल रही हैं। उसकी ऑरा जरूर समझती है बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर 5 नंबर नहीं है तो विष्णु जी की पूजा चाहे आप किसी भी रूप में करो, राम के रूप में करो, कृष्ण के रूप में करो, किसी भी रूप में करो। अगर 5 नंबर नहीं है तो आपको विष्णु रूप में, मतलब विष्णु जी को किसी भी रूप में पूजना चाहिए। उसके बाद अगर 5 नंबर नहीं है तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, या अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनसे एक अच्छा संबंध बनाकर रखें। बच्चों को डांटना मारना कई बार होता है, बीइंग अ पेरेंट हमको करना पड़ता है, पता नहीं कैसे करते हैं लोग। मैंने देखा है बच्चों, और होता है, मे बी माई सिचुएशन इज डिफरेंट, बच्चा ऐसा ना हो जिसको मारने की जरूरत हो, लेकिन हाँ होता है। कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को एनी हाउ कई बार फ्रस्ट्रेशन में भी मारते हैं। वो काम की वजह से गुस्सा है और बच्चे ने कुछ गलती की, जेन्युइनली कुछ गलती की। आई डोंट नो, मैं साइकोलॉजी नहीं समझ पाती, बट हाँ मैंने देखा है। और मैं ऑफेंड भी नहीं करना चाहती कि भाई मत मारो, एंड बिना मारे भी अगर काम हो सके तो काम करवा लो, लेकिन मारते हैं लोग। अगर आपके चार्ट में 5 नंबर मिसिंग है या 5 नंबर बहुत ज्यादा बार आ गया, और ऐसे केस में अगर आप अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं या किसी और के बच्चों पे हाथ उठाते हैं, आप टीचर हैं, आप स्कूल में हाथ उठा रहे हैं, प्लीज मत करो। हाथ जुड़वा लो, मेरे से सीरियसली में हाथ जुड़वा लो, लेकिन बच्चों के ऊपर हाथ मत उठाओ। क्योंकि जहां आपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाया, पूरी लाइफ और फिर मैं बोलती हूँ 5 नंबर बहुत ज्यादा बार भी होता है ना, तो भी आप देखोगे कई बार बच्चों के साथ वो हाथ उठाना एंड वो दिखाई देगा। 5 नंबर मिसिंग है तो भी कई बार ऐसा होता है। सिंपली जहां आपने बच्चों पे हाथ उठाया, आपके फाइनेंसेस पे झटका लगता है, सीधा आप फाइनेंसेस पे झटका लगता है अगर 5 नंबर नहीं है तो वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर 5 नंबर मिसिंग है तो आप क्या कर सकते हो? 5 नंबर मिसिंग है, आप अपने हाथ में ग्रीनेट पहन सकते हो। ग्रीनेट क्या होता है? बेसिकली एक तरीके का एक तंत्र कह लो, एक ऐसा तंत्र है जो मरकरी की एनर्जी रिसीव करता है और आपके बॉडी में एम्पल अमाउंट में प्रोवाइड कराता है जिस हिसाब से उसको देना है। तो ग्रीनेट एक बहुत ही मैजिकल तरीके का ब्रेसलेट है जो कि 5 नंबर अगर नहीं है तो बाय एनी हाउ आपको पहनना चाहिए, एनी हाउ। ठीक है, और 5 नंबर नहीं है जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, या इमोशनल डिस्ट्रेस, या आपका वो एक सपोर्ट ना मिल पाना, एक ईश्वर शक्ति, क्योंकि 3 नंबर का भी पूरक अंक है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलता है। तो इस वजह से 5 नंबर होना इज अच्छा है, और अगर 5 नंबर ना हो तो ग्रीनेट ब्रेसलेट पहनना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एट टाइम्स मैं बोलती हूँ, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही होती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अगर मरकरी आपके चार्ट में अच्छा नहीं है तो आप ग्रीन एवेंचुरिन मत पहनिए। लेकिन इसी वजह से ग्रीनेट ब्रेसलेट बनाया गया, जिसके चार्ट में मरकरी अच्छा नहीं भी है, वो भी अगर ग्रीनेट पहनेगा तो वो 5 नंबर की कमी को
पूरा करने में हेल्प आउट करेगा। इस वजह से पहले ग्रीन एवेंचुरिन ये होता था कि जब अगर 5 नंबर नहीं है तो आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन लो, लेकिन नहीं, जब तक आपने वो हॉरोस्कोप नहीं दिखाया तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सिंपली आप, जैसे आपको अगर नहीं आती है एस्ट्रोलॉजी, तो आप ग्रीनेट ब्रेसलेट किसी को भी बहुत इजीली बता सकते हो, और इसके इफेक्ट ग्रीन एवेंचुरिन, खाली ग्रीन एवेंचुरिन से 10 टाइम्स बेटर है। ठीक है, और अपने घर के नॉर्थ में 5 ग्रीन एवेंचुरिन के टंबल्स रख सकते हो, 5 ग्रीन एवेंचुरिन के टंबल्स रख सकते हो, 5 पौधे लगा सकते हो नॉर्थ में, और नॉर्थ में कुबेर जी की मूर्ति रख सकते हो, क्योंकि नॉर्थ ना बेसिकली कुबेर की डायरेक्शन मानी गई है। अब 5 नंबर मिसिंग है यहाँ पर, तो 5 नंबर नॉर्थ है, तो नॉर्थ में आप कुबेर जी की मूर्ति, 5 पौधे, ग्रीन एवेंचुरिन टंबल्स, ये सारे काम करके आप नॉर्थ को वेल बैलेंस्ड कर सकते हो। अपने घर में ग्रीनेट पहन के अपनी बॉडी में बैलेंस कर सकते हो। अपने घर के बच्चों से, बाहर के बच्चों से, अगर आप स्कूल में काम करते तो पूरा एक समूह है आपके पास, तो उन सबको प्यार करके, उन सबको अपनापन देकर आप अपने चार्ट को मजबूत बना सकते हो, लिटरली में मजबूत बना सकते हो। ठीक है ना, तो 5 नंबर के लिए, और विष्णु सहस्त्रनाम तो एनी हाउ मतलब आप लिख लो इसको कहीं पर अच्छे से कि 5 नंबर मिसिंग है, सामने छूटते ही बोलना है, कुछ करो मत करो, विष्णु सहस्त्रनाम जरूर सुनो। ठीक है ना, आप करके देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि 5 नंबर जब मिसिंग होता है ना, तो लाइफ में बहुत सारी जगहों पर हमें सफर करना पड़ता है, झेलना पड़ जाता है। तो 5 नंबर को बैलेंस आउट करने के लिए ये रेमेडीज बहुत पावरफुल रेमेडीज है। ठीक है, एक चीज और, अच्छा कई बार ना लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम बच्चा हुआ है, अब इसको ब्रेसलेट कैसे पहना दे? ब्रेसलेट मत पहनाओ, उसके सिंपली जो तकिया होता है ना, तकिए के नीचे रख दो कोई भी रेमेडी। अगर कोई बच्चा है और वो बच्चे के लिए आप कोई रेमेडी कर रहे हो, तो बच्चे के लिए रेमेडी करते वक्त उसके हाथ में मत पहनाओ, क्योंकि वो पहली बात तो पहनेगा नहीं, और पहन भी लेगा तो फटाफट से वो खेलेगा वो टूट जाएगा। तो बेटर है, बच्चा सोता है ना, तो सोते वक्त उसके तकिए के नीचे रख दो, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे, देखने को आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और हाँ, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं कोई क्रिस्टल्स के बारे में बोलती हूँ, टंबल्स के बारे में बोलती हूँ, ब्रेसलेट्स के बारे में बोलती हूँ, आप इनको पहनिए, बिल्कुल पहनिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हर पूर्णिमा को अपने टंबल्स को, अपने ब्रेसलेट्स को पूर्णिमा के टाइम पर आपको चांद की रोशनी में रखना ही रखना है। अपनी छत, बालकनी, आंगन, जो भी है आपके पास, ठीक है, वहां पर आप रखिए, और सुबह उठकर इनको तत्व शुद्धि के धुएं में, तत्व शुद्धि का धुआं दिखाकर उसके बाद धारण कीजिए। अब तत्व शुद्धि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि और कोई धूप बत्ती का धुआं गलती से भी नहीं दिखाना है। हर धूप बत्ती में जो बाहर से आप लाते हो, इसमें ये टायर का चूरा उरा मिलाकर क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे भगवान जाने, इन सब चीजों का धुआं दिखा के उसको नेगेटिव नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास तत्व शुद्धि नहीं है कोई बात नहीं, सिंपली उठाओ बाहर से और पहन लो अपने हाथ में। लेकिन अगर धुआं दिखाना है तो केवल तत्व शुद्धि का दिखाना है, क्योंकि वो 51 जड़ी बूटियां बेसिकली, और कुछ नहीं है, वो 51 जड़ी बूटी है, तो उनका धुआं दिखाना है। ठीक है ना, चलिए जी, जय श्री राम।